नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य का डीटी न्यूज। मैं हूं राम गोपाल। नई दिल्ली 8 जनवरी को गांधी शांति प्रतिष्ठान में सूरजनाथ सिंह द्वारा संपादित कथा प्रस्थान 21वीं सदी की कहानियां पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता प्रख्यात समालोचक चंचल चौहान ने की। इसके विशिष्ट अतिथि सुपरिचित कथाकार शकील सिद्दीकी थे। प्रख्यात कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का संचालन कथाकार अनुज कुमार ने किया। पुस्तक पर मुख्य रूप से चर्चा में हिस्सा लिया युवा कथा आलोचक संजीव कुमार और कवि तथा आजकल पत्रिका के संपादक राकेश रेणु ने। इस अवसर पर परिकथा पत्रिका के संपादक शंकर, कथाकार हरि यश राय, कथाकार प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, समीक्षक प्रेम तिवारी, कथाकार सरिता कुमारी और गजेंद्र रावत ने अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए सूरजनाथ सिंह ने पुस्तक के बारे में समीक्षा परिचय दिया और कहा कि 21वीं सदी में हिंदी कहानी का मिजाज काफी कुछ बदला है और वह पुस्तक उस बदलाव की एक झलक पेश करती है। इस पुस्तक में 41 कथाकारों की कहानियां संकलित हैं जो विभिन्न विमर्शों और बदलाव के रंगों को पेश करती हैं। देखिए, कथा कहानी नाम से एक संस्था चलती थी जो हरीश राय थी और मतलब पिछले साल उसकी किताब थी और प्रेम तिवारी जी के नेतृत्व में चलती थी वो संस्था। उसके एक किताब आई, उसमें ये सिस्टम ये किया गया था कि पूरे साल एक कहानी का पाठ होता था हर महीने। उसके बाद अंत में ये किताब छपी, वो किताब भी छपी। फिलहाल हम लोग यहाँ कथा काल की पहली बैठक में उपस्थित हैं। इसमें जो एक पूरी टीम है उसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं, विभूति नारायण राय जी हैं, नमिता सिंह जी हैं, शंकर जी हैं, हरीश राय जी, प्रेम तिवारी जी, सूरजनाथ जी और मैं भी हूँ उसमें। तो एक टीम इनका, हमारा मकसद यही है कि जो हाशिए पर पड़े कथाकार हैं, जो बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं और जिन्हें लोग बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं लेकिन उस तरह से प्रचारित नहीं करते अपने को और बहुत लो ये पे रहते हैं, उनको हम लोग आगे लाते हैं, उनके कहानी का पाठ कराएंगे। ये पहले भी किया है और कथा काल की पहली बैठक हमने सूरजनाथ जी की किताब है। इन्होंने एक 21वीं सदी के कहानीकारों का एक कलेक्शन तैयार किया है, बहुत ही समृद्ध कलेक्शन है। आप देखेंगे इसमें तो उदय प्रकाश से लेके और मैं भी हूँ इसमें शामिल। और एक किताब, ये बहुत अच्छी किताब है जिसके लोकार्पण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कथा काल का कार्यक्रम हर महीने करने की योजना है और यह योजना हम लोग इसी जगह पे करने की है, यहाँ इसी स्थान पर करेंगे हर महीने। पहले सोचा गया था कि वहाँ कॉफ़ी हाउस में किया जाएगा, लेकिन कॉफ़ी हाउस अब पूरा का पूरा व्यावसायिक हो गया है, पहले वाली बात रही नहीं। तो हम लोगों ने इस जगह को चुना है। हो सकता है कि हम लोग वेन्यू बाद में चेंज करें। उर्दू घर से एक ऑफर है जो हरीश राय जी वो ऑफर लेके आए हैं, शायद वहाँ हम लोग आगे से वहाँ करता हूँ। बहरहाल फिलहाल हम लोग इस किताब का लोकार्पण करेंगे और सूरजनाथ जी से आग्रह करूँगा मैं अभी। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि चंचल चौहान जी इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करें। अगर आप शकील जी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो मैं सूरजनाथ भाई से आग्रह करता हूँ कि वो इस किताब के बारे में बताएं, लोगों का स्वागत करें और फिलहाल इसके बाद हम लोग इसका लोकार्पण करें।
लोकार्पण हो जाएगा। नहीं, आप थोड़ी सी बात पहले कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जब ये जिस दिन कार्यक्रम बना था, तय हुआ था, ये तारीख तय हुई थी, उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप खिली हुई थी और जैसा कि नई पत्रकारिता का नया चलन मौसम की कम से कम 4 खबरें थी और सारी खबरें यही कह रही थी कि इस साल ठंड नहीं पड़ने वाली है। तो हमने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये तारीख तय कर दी और मौसम ने थोड़ा सा करवट बदल लिया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन आप सबका आभार कि इतनी ठंड में और इतने खराब मौसम में आए, इसका मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किताब के बारे में जहाँ तक बात है, एक छोटा सा प्रयास है। असल में जब हम कहते हैं 20वीं सदी की कहानी है, तो इसको लेकर बिस्मिल्लाह साहब से भी बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे 20वीं सदी की कहानियाँ, मतलब जितनी कहानियाँ लिखी गई हैं वो सब का बोध होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 21वीं सदी में कहानियाँ इस तरह से कुछ था। लेकिन कुल मिला के मकसद हमारा जो था स्पष्ट था कि हमें करना क्या है। हमारा कुल मकसद ये था कि एक थोड़ा थोड़ा फ्लेवर ले लें, शुरू से लेके जितने भी बड़े कथाकार हैं वहाँ से लेके, और एकदम नए जो बिल्कुल लिखना मैंने शुरू किया लेकिन चर्चा आ गए हैं, तो वहाँ तक के लोगों को थोड़ा थोड़ा फ्लेवर, अलग अलग किस्म के फ्लेवर लेके और 21वीं सदी की एक गंध हम दे। हमारा मकसद कुल मिला के ये कि 21वीं सदी की कहानी में जो बदलाव आया, क्योंकि पिछले 21वीं सदी के जो बैकग्राउंड में चीज़ें रही हैं, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, वो घटनाएं बहुत प्रभावित किया कहानी। तो वो सारी चीज़ों में देखते हैं कि 21वीं सदी की कहानी में क्या बदलाव आया है। हमारा कुल मिला के मकसद ये था। और इस किताब को तैयार करने में हमारे सामने कई तरह की तकनीकी दिक्कतें थी। तकनीकी दिक्कतों में तो सबसे पहली दिक्कत ये थी कि इसको एक ही खंड में निकालना था। उसमें भी पृष्ठ संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, इसकी कीमत बढ़ेगी, खरीदेगा कौन। तो जो नाम हम तय करते जा रहे थे, अब फिर उस हिसाब से ये हुआ कि 5000 शब्दों तक की कहानी लें। 5000 शब्दों की कहानी लेने में दिक्कत ये थी, और ये भी था कि मतलब 2000 के बाद की लिखी हुई कहानियाँ हैं, और उसमें कई लोगों को जानबूझ के मतलब मजबूरन छोड़ना पड़ा। जैसे अखिलेश के पास कोई कहानी दी ही नहीं उन्होंने, जो 5000 शब्दों की, प्रेमबंद ने दी ही नहीं, ऐसे कई लोग। और इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग छूट गए जानबूझ के, मतलब कहिए या जैसे नहीं था कि हम सब कुछ समेट सकें या कुछ कर सकें। तो उसमें अलग अलग श्रेणी के आप देखेंगे कि वरिष्ठों से लेके और बिल्कुल नए लोगों तक के, तो उसमें से कुछ कुछ हमने सेवा लेते हुए किया। अब जैसा भी बन पड़ा है आपके सामने है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि 21वीं सदी की कहानियों पर आगे काम हो। बहुत सारा काम होगा। ये यहाँ से हमने प्रस्थान की तरफ से एक नया बस स्टॉप होता है, ये स्टॉप है जहाँ से बस चली है, और भी लोग इसमें डब्बा जोड़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ करो ना, रिकॉर्ड करो यार, जितना आएगा उतना। किताब आपके साथ इसकी मुँह दिखाई हो जाए। ये प्रभु ले लो। हाँ हाँ, सुंदर विषय अभी हो रहा है। नहीं तो सर आप जरा आइए सही समझ में आई है। अरे हम घर बैठ गए भाई। अरे देखिए सर इधर आ जाइए ना सर। फोटो
यहीं लगा, आप ही कर लीजिए। और थोड़ा खींच लीजिए, थोड़ा ले लीजिए। हो गया भैया। हाँ। बैठ जाइए। बैठ जाइए।